हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का डेली बेसिस पे जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस चलता है, वो आज प्रैक्टिस सेट संख्या 16 है, जिसमें हम लोग टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस देखेंगे। चलते हैं दोस्तों, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि चिलिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन सी 1849 में चिलिया वाला युद्ध सिख और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुई थी। जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहीं पे 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, जिसका आर्टिकल्स 36 से 51 तक है और संविधान प्रक्रिया के आर्टिकल्स 368 में है और मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल्स 51 का में दिया गया है और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 आर्टिकल में है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई। ऑप्शन बी मैट्रिक। नेक्स्ट, फ्रांस की राजनीतिक शहर कौन सा है। ऑप्शन ए पेरिस। नेक्स्ट, किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चावल के लिए वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और तापमान जो होता है 22 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी चावल। नेक्स्ट, दोस्तों आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमको बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी शिखर, वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। और कलासुबाई जो है पश्चिमी घाट में स्थित महाराष्ट्र में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के डैश मूलभूत सामग्री है। तो ऑप्शन बी पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत। नेक्स्ट, देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादित करने वाला देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। तो देश का जो कुल 17.22% दूध उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, वह उत्तर प्रदेश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात आता है और तीसरे नंबर पे पंजाब आता है। नेक्स्ट, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। ऑप्शन डी टोटल 10 हैं। नेक्स्ट, फेरा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेरा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। ऑप्शन सी PMFBY, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए गुणवत्ता की दवाइयों की उपलब्धता का प्रमाण चिन्ह अंकित करना, जिसकी शुरुआत जन औषधि की शुरुआत जो हुआ था वह 1 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। नुआखाई जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। असम में जो त्यौहार मनाया जाता है वह कौन है, बिहू। और तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है और कर्नाटक में जो होता है उगादी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला सबसे पहला मनुष्य।
ऑप्शन बी यूरी गॉगरिन, जो 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति हैं। और सबसे प्रथम महिला जो है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष की यात्रा की हुई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रेलिन जो हैं यह सर्वप्रथम चांद पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, जो 1959 में गए हुए थे। सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा करने वाला जानवर वो कौन था? कुत्ता था, जिसका नाम लाइका था। वह 1957 ईस्वी में गया हुआ था। नेक्स्ट, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो हम लोग टोटल ऑप्शन चेक करेंगे। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, जो सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंपमापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी कहता है कि ऊपर कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है। नहीं, यह हल्का भूकंप नहीं होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप होता है 8-9 रिएक्टर पे। ऑप्शन डी आपका यही एक गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है? ऑप्शन सी विद्युत प्रवाह जो है वो वेक्टर का मात्रा नहीं है। वेक्टर सदिश राशि में वेग, त्वरण, भार, आवेग, संवेग, विस्थापन, घनत्व और क्षेत्रफल आते हैं। वही अदिश राशि में जो होता है विद्युत धारा, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, चाल और आयतन आते हैं। नेक्स्ट, सीवी रमन के बारे में निम्न में क्या गलत है? तो दोस्तों हम लोग टोटल ऑप्शन चेक करेंगे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह सही है। उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, यह जो गलत है। नेक्स्ट, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनते हैं। ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंद्रधनुष जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और द्वितीय इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है और बैंगनी रंग अंदर होता है। वही द्वितीय इंद्रधनुष में जो होता है बैंगनी बाहर होता है और लाल अंदर होता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका समान उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल अणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अणु भार क्या होगा? तो ऑक्सीजन का अगर 16 है तो ओजोन का O3 होता है, जो आपका 16 × 3 48 ग्राम मोल हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा, 48 ग्राम मोल हो जाएगा प्रति ग्राम। नेक्स्ट, इनमें कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठन के रूप में पेट में नहीं संरचित होता है? ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यह पेट से संग्रहित नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्राकृतिक की तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। इसका प्रयोग जो होता है पेट्रोलियम के शोधन में, विस्फोटक बनाने में और संचायक बैटरी में होता है। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, कशिश का तेल व गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो वो कौन है? वो जाइलम है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है?
ऑप्शन सी या एनेलिडा ग्रुप का संघ है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? ऑप्शन सी, हृदय पे एंजियोप्लास्टी की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? तो पुरुष प्रजनन अंग का एक शुक्रवाहिका जो है वह हिस्सा है। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी, गुर्दा के द्वारा नेफ्रोलॉजी का जुड़ा हुआ। नेफ्रॉन जो होता है वह किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है। नेक्स्ट, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? OCR जो है वह एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस पर बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो रेजिस्टेंस बराबर होता है V²/W। तो V² करेंगे तो 200 × 200/100, यह टोटल कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन ए 400 ओम। नेक्स्ट, रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका संबंध किस पार्टी से है? ऑप्शन ए लोक जनशक्ति पार्टी से। रामविलास पासवान जो है वह टोटल 9 बार लोकसभा अध्यक्ष और 2 बार राज्यसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन बी इंदौर, जो लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के आया हुआ है। नेक्स्ट, और दूसरे स्थान पे जो है नवी मुंबई है, दूसरे स्थान पे सूरत है और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। नेक्स्ट, भारत का 51वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन डी या गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, देश की प्रथम किसान रेल का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश की पहली किसान रेल की शुरुआत की, जो देवलाली से दानापुर स्टेशन तक चलेगी। ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट, अंबुबाची मेले का आयोजन पूर्वोत्तर के किस राज्य में किया जाता है? अंबुबाची का मेले यह असम में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला है। ऑप्शन ए। कृष्णा कोच किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृष्णा कोच जो है वह नासा से संबंधित है। नेक्स्ट, दोस्तों आप लोग के लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 से 11 फरवरी 2020 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा संपन्न हुई, वो कौन है? श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।